बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह से खुश खुरम शाद और आबाद रखे। वेलकम हो गया जनाब। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर कंटिन्यूसली आपकी हेल्प के लिए इंफॉर्मेशंस और गाइडलाइंस रिलेटेड उम्रा और हज के अपलोड कर रही हूँ और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप विज़िट करेंगे मेरे चैनल की उम्रा प्लेलिस्ट को। देखिए उसके अंदर उन तमाम सवालों के जवाबात आपको मिलेंगे जो वहाँ पर जाने से पहले अगर आप माशाल्लाह उम्रा या हज पर जा रहे हैं तो आपके जहन में जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाकर, तो अगर आप उनके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से जानकर जाएंगे, मेंटली प्रिपेयर होकर जाएंगे कि वहाँ जाकर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपने कहाँ से लेनी है, आपको क्या कुछ वहाँ पर मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, उन तमाम सवालात के जवाबात आपको मेरी वीडियोस में मिलेंगे। इसी तरीके से ही आज भी जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ सिर्फ इस वजह से कि आपके लिए आसानी पैदा हो, आपकी सफ़र में आसानी और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। एक सिम लेना वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि जैसे ही आपने अपने मुल्क से फ्लाई करना है तो आपकी अपने मुल्क की सिम हो जानी है बंद। हाँ, जिनके पास इंटरनेशनल सिम है वो बेशक मेरी वीडियो ना देखें क्योंकि उनकी तो सिम हर जगह पर वैसे ही चलनी है जैसे उनके अपने मुल्क में चल रही है, लेकिन जिन्होंने वहाँ जाकर सिम ख़रीदनी है तो उनको वहाँ पे बेस्ट क्या रहेगा, कौन से कॉल पैकेजेस, कितने नेट पैकेजेस और कौन सा नेटवर्क वहाँ पर बेस्ट है, कवरेज जिसकी बहुत नेट कवरेज बहुत अच्छी है, तो वो सब मैं आपको क्लियर करूँगी और आपको बताऊँगी कि वहाँ पर क्या क्या स्कैम्स होते हैं और आपने उन स्कैम्स से कैसे बचना है। और फिर जब आप सिम्स ख़रीदने हैं, आपने जो सिम ख़रीदनी है उसका नंबर वगैरह मालूम करने के लिए बाज़ औक़ात भूल जाना होता है या कुछ भी, तो आप हर नेटवर्क के कोड्स क्या हैं अपने नंबर को मालूम करने के, वो कोड्स भी आपके साथ शेयर करूँगी और नेट पैकेजेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो आपकी आसानी मेंटली आप एक प्रिपेयर हो जाएंगे वहाँ जाने के लिए कि हमने वहाँ जाकर एग्जैक्टली कौन सी सिम ख़रीदनी है, कौन सा नेट पैकेज हमारे लिए बेस्ट होगा और कितने रियाल में हमें एक बेस्ट सिम मिल जाएगी। तो जनाब मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और घंटी को ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन। आज का जो टॉपिक है मेरा सिम का, जैसे ही आपने सऊदी अरब में कदम रखना है आपने अपनी जाना है पार्किंग में, गाड़ी में बैठने के लिए अपनी बसेस हैं, गाड़ी हैं, जो भी चीज़ें आपको जो भी व्हीकल्स आपको लेने के लिए वहाँ पर आई हुई हैं, आपने उन तक पहुँचना और आपके पास भिन भिनाती हुई मक्खियों की तरह से नेट पैकेजेस वाले, सिम्स वाले ऐसे आपके ऊपर धावा बोल देंगे, ये नेट पैकेज लें, ये फ्री सिम्स, ये नेट पैकेजेस, और आपने एकदम से कंफ्यूज नहीं हो जाना। आप ये बात जहन में रखें, मेंटली प्रिपेयर होकर जाएँ कि जैसे आप वहाँ पर पहुँचेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा ऑफ़र्स दी जाएंगी सिम्स की, लेकिन आपने बहुत समझदारी के साथ चूज़ करना है अपने लिए एक बेस्ट नेटवर्क। अब मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि हमने कौन सा नेटवर्क लिया और हमें कौन सा बेस्ट रह गया। आपको मैं 2 नेटवर्क्स के बारे में बताऊंगी जो बेस्ट चलते हैं हाजियों के लिए, पिलग्रिम्स के लिए, जो बेस्ट नेट ऑफर्स और कॉल पैकेजेस ऑफर्स जो हैं वो करते हैं। उनमें है ज़ैन और STC। ठीक है, ये 2 नेटवर्क आप अपने जहन में इन दोनों के नाम रख लें, बाकी नेटवर्क्स भी हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो पम्फलेट्स हैं ना, वो जो जिसके ऊपर नेट पैकेजेस लिखे हुए होते हैं आप वो रीड करें, जो आपके लिए बेस्ट आपको लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आप कितने दिनों के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, आपने जितने दिनों के लिए वहाँ पे रहना है उतने दिनों वाला जो नेट पैकेज होगा, जो कॉल पैकेज होगा, उसके हिसाब से जो सिम होगी आप वो ख़रीदेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा नेट पैकेज ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पैकेज, कॉल पैकेजेस ले लेते हैं, लेकिन वो हमारे दिन उतने नहीं होते, हम आप वापस आ जाते हैं और वो तमाम रियाल और जितने हमारे पास मिनट्स और नेट के पड़े होते हैं पैकेजेस वो तमाम वेस्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने दिनों के हिसाब के, यानी कि उन्होंने लिखा हुआ होता है 30 डेज़, 20 डेज़, 10 डेज़, 7 डेज़, ये इतने इतने दिनों के पैकेजेस हैं, आपने इनमें से कौन सा लेना है। सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन ये दूंगी कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं और आपका मकसद सिम लेने का जस्ट ये है कि आपने राब्ता करना है अपने मुल्क में अपने रिलेटिव्स के साथ, या फिर आपके साथ जो मौजूद हैं काफ़िले के लोग या आपके रिलेटिव्स जो हैं उनके साथ राब्ते में रहना है। जाहिर है जब आप जाएंगे हरम
मर्द औरत अलग अलग नमाज़ पढ़ते हैं, तवाफ़ कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात अलग हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे के साथ राब्ते में रहने के लिए। तो फिर आपको सिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपका काम सिर्फ सिम से रिलेटेड इतना है कि आपने कॉल्स करनी है और नेट सिर्फ इतना यूज़ करना है कि आपका व्हाट्सएप चल जाए, आप मैसेजेस कर सकें, मैसेजेस आपको मिल सकें, तो उसके लिए आपने कोई इतने लंबे चौड़े खातों में नहीं जाना कि आप 100 से ऊपर वाली सिमें ख़रीदें, 150, 200, 300, 400 नहीं। आपने जो 30-35 रियाल की जो सिम मिल जाती है, जिसमें 3 से 4-5 GB आपको नेट पैकेज दिया जाएगा और जो जिसमें कॉल्स कर सकते हैं आप, वो सिम आप ख़रीदेंगे। सेम ऐसे हमने किया और बहुत ही अच्छा रह गया हमें वो नेट पैकेजेस भी और कॉल पैकेजेस भी। और हमने उसको किस तरह से कवर किया अपने 21 दिन में, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप भी उसी तरह से कामयाबी के साथ अपना नेट पैकेज चला सकें और कॉल पैकेज चला सकें। थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी और आपका बहुत स्मूथली वो आखिरी दिन तक चल जाएगा। बहुत स्कैम्स होते हैं, आपको जो नेट पैकेजेस बताए जाते हैं, पहुंच जाते हैं जी ये पैकेज फ्री सिम ले लें, फ्री सिम ले लें, इसके बाद आप नेटवर्क, अब आप फ्री सिम तो ले लेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप नेट पैकेज करवाने के लिए जाएंगे या डाटा लेने के लिए जाएंगे तो वही 80 रियाल का आपको पैकेज करवाना पड़ेगा, वही 80 रियाल या 100 रियाल के आपको कॉल पैकेज लेने पड़ेंगे। तो सेम वही हिसाब किताब हो जाएगा। तो फ्री सिम कभी भी ना ख़रीदेगा, या कहेंगे 10-15 रियाल की सिम ले लें, इसमें इतना पैकेज है, इतना, वो स्कैम्स होते हैं। उन बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना। आपने वैलिड तरीके से सिम लेनी है। सबसे बेस्ट ये हो जाएगा कि आप इन तमाम हॉकर्स को करें इग्नोर। किसी किस्म की परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बाकायदा तौर पर फ्रेंचाइजीज़ में जाइए। फ्रेंचाइजीज़ आप कहें भाई ये क्या रोला है, इतना लंबा रोला हम नहीं इनमें पढ़ना चाहते, नहीं, कोई लंबा नहीं है। आप जैसे ही अपने होटल से जाएंगे, हरम, जाहिर है आपने होटल से हरम ही जाना है ना, और कहाँ क्या करने जा रहे हैं, आपने हरम ही जाना है। तो हरम के करीब हर जगह पे, मदीना में भी और मक्का में भी बहुत ज़्यादा मोबाइल शॉप हैं, आपको दूर से ही नज़र आएंगी। जगह जगह पर जैन, STC और ये मोबाइली और इस तरह के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो तमाम आपको दूर से ही नज़र आ जाएंगे। तो आपने जो नेटवर्क चूज़ करना है, आपने उसमें चले जाना है। आपने अपना वीज़ा दिखाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी होगी आपके पास, बायोमेट्रिक वो आपकी करेंगे। जिसके नाम की आपने सिम लेनी है ना, वो बंदा आपके साथ होना चाहिए। उस बंदे को आपने लेके जाना, वो जस्ट आपसे थंब लेंगे, आपसे बायोमेट्रिक करेंगे और आपको वो सिम दे देंगे बाकायदा तौर पर। अगर आप वहाँ से लेंगे तो स्कैम्स से बच जाएंगे। बहुत ज़्यादा लकी होते हैं वो लोग जो स्कैम्स में नहीं आते और जिनको अच्छी सिम उन्हीं हॉकर्स से मिल जाती है। वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो देखा गया है वो स्कैम्स हो जाते हैं, हाँ, उन लोगों के साथ जो कम पैसों में ज़्यादा नेटवर्क बताते हैं और वो सिम ले लेते हैं। लेकिन जो लोग बाहर हॉकर्स से भी 150, 200, 300 की सिमें ख़रीदते हैं और नेट पैकेज, उनके ठीक रह जाएंगे, वो ठीक रह जाते हैं। लेकिन जिन्होंने कम पैसों में मुनासिब सिम्स ख़रीदनी है तो उनके लिए बेस्ट यही है, जैसे कि मेरे और मेरे हस्बैंड ने, हमने 80 रियाल की 2 सिमें ख़रीदी STC की, जिसमें कॉल पैकेज था, जिसमें नेट पैकेज था, जस्ट इतना कि हम व्हाट्सएप यूज़ कर सकें। अब आप कहेंगे कि भाई हमने वीडियोस भेजनी है, कुछ भेजनी है, तो GB हमें पूरे ही नहीं होंगे, हमारा तो नेट पैकेज ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। आपने ज़ाहिर है होटल जाना है, ठीक है, जो मोस्टली आपकी डाउनलोडिंग या अपलोडिंग है ना, वो आप होटल के वाईफाई से करें। अब आप कहेंगे वाईफाई वहाँ पे ठीक ना आया, तो आपके हर होटल में लॉबीज़ होती हैं, ठीक है, गेस्ट रूम्स हैं, वहाँ पे लॉबीज़ में बहुत ग्राउंड फ्लोर पे ठीक नेटवर्क आ रहा होता है वाईफाई का। आप 1 घंटा आधे घंटे के लिए वहाँ जाकर जो आपने डाउनलोडिंग अपलोडिंग करनी है, आप वहाँ से जाकर आधा घंटा बैठ जाएं, घंटा बैठ जाएं। आपने घर से बाहर करनी है, वीडियो कॉल्स करनी है, कुछ भी करनी है, आप वाईफाई से करें। आप होटल में हैं, आपको ये फैसिलिटी मिल रही है वाईफाई की, आप वही यूज़ करें उसी होटल में बैठकर। बाकी जो आपको कुछ GB जो आपकी सिम में आपको मिलेगा वो आपके लिए एनफ हो जाएगा हरम में व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए। इम्पोर्टेंट जो आपने यूज़ करना है ना डाटा, वो आपने हरम में अगर यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है, या कोई ज़ियारत आपने करवानी है किसी को, किसी रिलेटिव को, तो वो एनफ होने वाला है। हम 20 दिन रहे, हमारे पास जितना GB हमें मिला डाटा, 2-3 GB था या 5 GB था, वो डाटा हमारे लिए बिल्कुल एनफ था। हमने हरम से अगर किसी को कॉल किया है, वीडियो कॉल की है, या फिर हमने व्हाट्सएप के ऊपर कोई पिक्चर्स भेजी हैं हरम से, तो वो बिल्कुल हमारे लिए एनफ रह गया था। हाँ, जो ज़्यादा हमारी डाउनलोडिंग अपलोडिंग होती थी तो वो हम होटल में कर लेते थे। और मैं आपको ये बताऊं कि जिनके हैं यूट्यूब चैनल्स और जो अपलोडिंग करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब
यूट्यूब यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जिनका बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको सोशल मीडिया पे इन रहने के लिए ज़रूरत होती है नेट की, तो जैन बहुत बेस्ट आपको नेट पैकेजेस देगा। आप उनकी फ्रेंचाइज पर चले जाएंगे, इस तरह से वो आपको एक कार्ड देंगे, आप उसमें से अपनी पसंद का जो नेटवर्क है वो आप अपना चूज़ करें और फिर आप वो सिम ख़रीदें। आपके लिए आपके विज़िट में, आपके दौरानिए में बहुत मुनासिब रह जाएगा। आप इग्नोर करें उन सब को जो आपको मुफ्त सिमों और थोड़े पैसों में ज़्यादा पैकेजेस की ऑफ़र कराएं। जैसा कि आप हरम से जब पहुंचेंगे, होटल जा रहे होंगे, आपको कदम कदम पे छोटे छोटे से स्टॉल्स जो नज़र आएंगे सिम्स सेलर्स के, उनको आप इग्नोर ही कर दें। जब आपने सिम ख़रीदनी ही है तो बाकायदा फ्रेंचाइज से जाके वैलिड तरीके से वैलिड पैकेजेस क्यों ना ख़रीदे जाएँ, ठीक है। आपने इस तरीके से ही करना है और मैं तो आपको जो मशवरा दे चुकी हूँ वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है कि आपने जो सिम लेनी है 30-35 रियाल की बेस्ट रह जाएगी। आप कम जीबी ख़रीदिए लेकिन कॉल पैकेजेस रखिए, क्योंकि कॉल आपने लाजमी एक दूसरे को करनी ही करनी है, तो कॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके साथ एक सजेशन है मेरी, शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ पे जाएंगे, आपकी वीडियो कॉल व्हाट्सएप से नहीं होगी, आपने ईमो डाउनलोड करना है। आप ईमो से अपनी वीडियो कॉल्स रिलेटिव्स को कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप फेसबुक के मैसेंजर से, अगर आपका फेसबुक अकाउंट नहीं बना हुआ, बना के जाएं। फेसबुक के मैसेंजर से भी आप वीडियो कॉल करके, अगर आपने अपने रिलेटिव्स को कोई ज़ियारत करवानी होती है, वहाँ जाके वीडियो कॉल करनी होती है, तो आप वहाँ से कर लेंगे। लेकिन व्हाट्सएप की वीडियो कॉल आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पर व्हाट्सएप की वीडियो कॉल वहाँ पर नहीं चलेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉल्स करनी है तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ने वाली है। आप वैसे कॉल्स ना कीजिएगा। जो बिजनेसमैन हैं, जो वो उनके पास इंटरनेशनल सिम्स होती हैं, वो आसानी से एक दूसरे को कर लेते हैं, उनकी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लें, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कॉल्स करनी भी हैं तो आप कीजिए, ईमो के थ्रू कीजिए, मैसेंजर के थ्रू कीजिए, वैसे इंटरनेशनल कॉल ना कीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपना नंबर मालूम करने के लिए डिफरेंट मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर कौन से कोड्स यूज़ करने होते हैं। कि आपको अपनी सिम आपके पास है, आप दूसरे को अपना नंबर देना चाह रहे हैं, तो वो आपका कोड है, आप भूल गए हैं नंबर, या आपके पास बैलेंस नहीं है, या कुछ भी है, तो आपने वो नंबर किस तरह से मालूम करना है। जैन जो है उसके ऊपर अगर आपके पास जैन की सिम है तो आप डायल करेंगे पहले *144# और फिर आप कॉल का बटन दबा देंगे। दूसरा है STC के ऊपर आप डायल करेंगे *150# और फिर कॉल कर लेंगे। फिर आप फ्रेंडली पे अगर हैं तो डायल करेंगे *110# फिर कॉल। अगर आप हैं वर्जिन पे तो आप डायल करेंगे *106# फिर कॉल। इस तरह से लिबोरा पे अगर है आप डायल करेंगे *000# कॉल करेंगे। मोबाइली पर अगर है डायल करेंगे *222 यानी 222# और फिर कॉल। तो फिर ये है जनाब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस अबाउट सिम रिलेटेड आपके पैकेजेस। आप वहाँ जाएं, आप चुप करके STC और जैन, ये दो नेटवर्क्स हैं जो हाजियों के लिए बहुत बेस्ट रह जाते हैं, अच्छे पैकेजेस आपको देते हैं। तो आप ज़्यादा पैसे दे के लुटने से बेहतर है जो 200-300 रुपए की आपको रियाल की आपको जो सिमें दे रहे होते हैं उनसे बच जाएंगे। बेस्ट पैकेजेस कुछ मैंने कोशिश किया है आपको इनके पैकेजेस दिखाने की भी, वो भी विज़िट करें, मेरी स्क्रीन को रोक के वो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैंने कोशिश की कि आपके साथ शेयर करूँ अपना तजर्बा भी, बेस्ट नेटवर्क्स भी, बेस्ट पैकेजेस भी, कि वहाँ जाकर आपको मुश्किल ना हो कोई भी नेटवर्क चूज़ करने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपको कौन सा पैकेज सूट कर रहा है, आप रिलेटेड आपका पैकेज कौन सा बेस्ट रहेगा, और यह आपको पता है कि आपका नेट यूजेज कितना है, ये आपको बेटर पता है। आप ज़्यादा नेट यूज़ करने वाले हैं तो आप जैन के पैकेज को 150 रियाल का जो पैकेज है वो आपके लिए बेस्ट रह जाएगा। आप अगर ज़्यादा नेट भी यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कॉल्स भी कर रहे हैं, तो आपके स्टे में ठीक रह जाएगा। उसके अलावा अगर आप मुनासिब नेट यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी कॉल करनी है, दिन में 2-3 दफ़ा ही आपने कॉल करनी है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप 30-35 रियाल की जो सिम मिल रही है जिसमें कम GB है, कुछ मिनट्स हैं, वो आप चुप करके ख़रीद लें और वो आपके लिए बहुत मुनासिब रह जाएगा, बहुत इकोनॉमिकल आपको पड़ जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड गिविंग मी सो मच लव। जीते रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए,
अल्लाह हाफिज़।